Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Today I am going to cover one of the most important topic that's from the translation study, problems of equivalence at word level and beyond. डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इक्विवेलेंस किसे कहते हैं वर्ड लेवल के ऊपर, इसके बियॉन्ड इक्विवेलेंस क्या है और प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करनी पड़ती हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस बेसिकली रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्स टेक्स्ट एंड द टारगेट टेक्स्ट. व्हाट इज सोर्स है टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट है, ठीक, और जिसका आप टारगेट टेक्स्ट क्या होगा, जो आपके पास दूसरा टेक्स्ट होगा, मतलब जो आप सीखने जा रहे हैं या जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं या कुछ भी. सो दिस इज बेसिकली द टारगेट टेक्स्ट. ओके, इन सिंपल वर्ड फॉरेन टेक्स्ट. सो सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट के दरमियान का जो रिलेशनशिप है, जहाँ पर बोथ आर कंसिडर टू कन्वे द सेम मीनिंग, इफेक्ट और फंक्शन. इक्विवेलेंस वो प्रोसेस है जिसमें आप रिलेशनशिप देखते हैं सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट, वेयर बोथ आर कंसिडर टू कन्वे द सेम मीनिंग. दोनों जो है, इन सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट दोनों जो है वो सेम मीनिंग को कन्वे करते हैं. अचीविंग इक्विवेलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के अंदर इक्विवेलेंस अचीव करना जो है वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि ऐसा होता है कि जब सोर्स को आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं लैंग्वेज को, तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होते टारगेट लैंग्वेज के अंदर, या टारगेट को ट्रांसलेट कर रहे हैं सोर्स के अंदर, तो वो इस तरह आपको डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस करना पड़ती हैं. मतलब मीनिंग चेंज हो जाते हैं, समहाउ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक. तो मतलब क्योंकि लैंग्वेज जो है वो विकैब के अंदर डिफर है ना. मतलब फॉर एग्जांपल उर्दू की जो विकैब है दैट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश विकैब टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पेनिश लैंग्वेज. सो द थिंग इज़ दैट कि विकैब, ग्रामर, कल्चर और कंटेक्स्ट के डिफरेंस होने की वजह से इक्विवेलेंस जो है उसको मतलब ट्रांसलेट करना इक्वली जो है सोर्स टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट के अंदर ट्रांसलेट करना वो क्या हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. और यही डिफ़िकल्टीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो वर्ड लेवल के ऊपर हम पहले इक्विवेलेंस को देख लेते हैं, फिर हम बियॉन्ड के ऊपर देखेंगे. इक्विवेलेंस एट वर्ड लेवल क्या है? वर्ड लेवल के ऊपर इक्विवेलेंस का मतलब ये होगा कि मोस्ट एक्यूरेट वर्ड आप टारगेट लैंग्वेज के लिए में देखें फॉर द वर्ड इन द सोर्स लैंग्वेज. सो दिस में सिंपल मतलब नज़र तो ये आ रहा है ना कि सिंपल है, ठीक है भाई, टारगेट सोर्स लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर रहे हैं टारगेट लैंग्वेज के अंदर, और मोस्ट एक्यूरेट आप वर्ड देख लेते हैं जो टारगेट लैंग्वेज के अंदर है, वही आप जो है सोर्स लैंग्वेज के अंदर. तो बट दिस इज़ डिफ़िकल्ट, बट कुछ प्रॉब्लम जो है वो आती हैं सामने, जैसे कि नो एग्जैक्ट मैच. पहली चीज़ तो ये है कि टारगेट और सोर्स लैंग्वेज में एग्जैक्ट मैच नहीं है. कुछ वर्ड्स एक लैंग्वेज के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करते दूसरे के अंदर. कुछ के मतलब होते हैं वर्ड्स जो एक लैंग्वेज के अंदर होते हैं लेकिन वो वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल जैसे कि चाय का शौकीन, ठीक है, उर्दू का लैंग्वेज वर्ड है ना. अब ये उर्दू का जो फ्रेज़ है ये अब आपको किसी और लैंग्वेज के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है. हैज़ नो सिंगल वर्ड इंग्लिश इक्विवेलेंट. सो मतलब इंग्लिश में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो चाय का शौकीन, ठीक है, इस तरीके से कोई भी वर्ड नहीं आपको मिलेगा. सो नो एग्जैक्ट मैच, ये पहला प्रॉब्लम है. पॉलीसेमी, वर्ड्स में हैव मल्टीपल मीनिंग, लाइक इंग्लिश वर्ड बैंक, बैंक के अब मल्टीपल मीनिंग है. एक बैंक होता है रिवर बैंक, एक होता है फाइनेंशियल बैंक, ठीक है. तो इस लिहाज से भी इक्विवेलेंस पॉसिबल नहीं होता. सिनोनिम, इवन इफ सिनोनिम एग्जिस्ट दे मे डिफर इन यूजेज और टोन और कॉनोटेशंस. हो सकता है सिनोनिम आपके पास एग्जिस्ट करे लेकिन वो यूजेज, उसको यूज़ करना, उसकी टोन, उसकी कॉनोटेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है. कल्चर स्पेसिफिक इटम्स, वर्ड्स जो है वो कल्चर के साथ भी टाइड होते हैं, जैसे कि रमदान, थैंक्स गिविंग मे हैव नो ट्रू इक्विवेलेंट, ठीक. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. फॉर्म वर्सेस मीनिंग देख लें. समटाइम्स लिटरल ट्रांसलेशन जो है वो पॉसिबल होती है बट द सेंस इज़ लॉस्ट. कि लिटरल ट्रांसलेशन पॉसिबल हो, मतलब हो सकता है कि आप लिटरल ट्रांसलेशन उसकी कर सकें लेकिन उससे जो आपका सेंस होगा वो लॉस हो जाएगा, आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा, बात समझ में नहीं आएगी इन सिंपल वर्ड. फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे कि ही इज़ ब्लू, ठीक है, अगर हम इसका लिटरल वैसे ट्रांसलेशन देखें ना तो वो देखें वो नीला है, वो नीला है, ठीक है. अब कोई इंसान नीला तो नहीं हो सकता ना. अब यहाँ पर सेंस लॉस्ट, ठीक, नॉन सेंस वाली बात आ गई. अगर हम इसका कंटेक्चुअल मीनिंग देखते हैं, मतलब इंटेंडेड मीनिंग देखते हैं या एक मीनिंग देखें, यानी ही इज़ ब्लू का क्या मतलब, तो वो है कि वो उदास है, ठीक है, वो उदास है, ठीक. तो अब लिटरल ट्रांसलेशन तो पॉसिबल हुआ, ही मतलब वो इज़ है ब्लू, नीला, वो नीला है. लेकिन अगर हम इसका करेक्ट मीनिंग देखें तो वो क्या है, वो उदास है. तो ये डिफरेंट हो गया ना. इसलिए इक्विवेलेंस वर्ड लेवल के ऊपर पॉसिबल
मतलब समहाउ डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे कि नो एग्जैक्ट मैच, पॉलीसेमी, सिनोनिम, कल्चर स्पेसिफिक इटम्स, फॉर्म्स वर्सेस मीनिंग। अब हम चले जाते हैं बियॉन्ड वर्ड लेवल के ऊपर, ठीक है। अब ट्रांसलेशन जो है वो ऑफन रिक्वायर्स गोइंग बियॉन्ड सिंगल वर्ड्स टू फ्रेज, सेंटेंस एंड इंटायर टेक्स्ट। हियर इक्विवेलेंस जो है उसको आप डिफरेंट लेवल के ऊपर देख सकते हैं, जैसे ग्रामेटिकल इक्विवेलेंस देखें। लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो अकर हो सकती है टेंस के अंदर, नंबर के अंदर, जेंडर के अंदर, वर्ड ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हैज़ ओनली वन प्रोनाउन यू। अब यू है वो आपके लिए तुम कह रहे हैं कुछ, तुम जो भी कह रहे हैं सेकंड पर्सन आपने यू कहना है इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में आपके पास यू आप भी कहा जाता है, तुम भी कहा जाता है, ठीक है। तो नंबर में डिफरेंस आ गया ना। सो दिस इज थिंग, ये आ गया ग्रामेटिकल इक्विवेलेंस। यहाँ पर हम जो है वो क्या कर लेते हैं, यानी हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है इक्विवेलेंस में। टेक्सचुअल इक्विवेलेंस क्या होगा, दिस रेफर्स टू कोहेजन एंड कोहेरेंस इन द होल टेक्स्ट। होल टेक्स्ट के अंदर कोहेजन और कोहेरेंस आ जाता है, यानी जो ट्रांसलेटर होता है वो इंश्योर करता है जो कनेक्शन है, ठीक है, रेफरेंसेस हैं, डिस्कोर्स वर्क नेचुरली इन द टारगेट लैंग्वेज, ठीक। ट्रांसलेटर को ये मेक श्योर करना होता है कि जो कनेक्शंस है, यानी आपके पास कंजक्शन, रेफरेंस, डिस्कोर्स मार्कर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरली टारगेट लैंग्वेज के अंदर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इंश्योर करना होता है कि करना है। एग्जाम्पल, इंग्लिश यूजेज हाउवर आर मोर एवर, ठीक है। इंग्लिश में आप वर्ड यूज़ करते हैं हाउवर और मोर एवर, लेकिन उर्दू में क्या करते हैं, मजीद बरा, ताहम, ठीक। तो ये आपके पास आ गया टेक्सचुअल इक्विवेलेंस, जो रेफर करता है कोहेजन एंड कोहेरेंस इन अ होल टेक्स्ट, के तमाम जो टेक्स्ट है उसके अंदर आपके पास कोहेजन एंड कोहेरेंस हो। इंग्लिश में हाउवर और मोरओवर यूज़ करते हैं, लेकिन उर्दू में मजीद बरा, ताहम। सो दिस इज अ थिंग ना, यहाँ पर इक्विवेलेंसी फिर आपके पास डिफिकल्टी आ जाती है सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में। इसके बाद प्रैग्मेटिक फंक्शनल इक्विवेलेंस आ जाता है। प्रैग्मेटिक फंक्शनल इक्विवेलेंस में क्या आ जाता है, फोकस जो है वो किसके ऊपर होता है, इफेक्ट ऑफ द मैसेज के ऊपर, इफेक्ट ऑफ द मैसेज ऑन द रीडर, के रीडर पर वो मैसेज क्या इफेक्ट छोड़ रहा है, ठीक है। अब ट्रांसलेटर जो है वो अडेप्ट करता है टेक्स्ट सो दैट इट प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स इन द टारगेट ऑडियंस। हो सकता है जो टेक्स्ट को आप अडेप्ट कर रहे हैं ये सेम रिस्पॉन्स पैदा करे टारगेट ऑडियंस के अंदर, जिसके जॉक है, प्रोवर्ब है, कोई ईडियम है, उसको आप कल्चरली इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है। यानी मूसलाधार, अगर उर्दू देखें ना तो इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। अगर हम इसको लिटरल मीनिंग में देखें कैट्स एंड डॉग्स, तो फिर वो आ जाता है ना एनिमल्स के नेम के अंदर, ठीक है। तो लिटरल एनिमल्स फॉलिंग तो नहीं हो रही, लेकिन इफेक्ट क्या है, दोनों का सेम है, ठीक। तो ये हमारे पास आएगा फंक्शनल इक्विवेलेंस यानी प्रैग्मेटिक इक्विवेलेंस। सिमेंटिक वर्सेस कम्युनिकेटिव इक्विवेलेंस क्या होगा, सिमेंटिक इक्विवेलेंस है कि जो मीनिंग और फॉर्म के ऊपर फोकस करे, क्लोज टू द सोर्स, यानी ऐसे मीनिंग पर देखना जो कि किसके क्लोज हो, सोर्स के क्लोज हो। कम्युनिकेटिव इक्विवेलेंस में आप फोकस कर रहे हैं इफेक्ट एंड रीडेबिलिटी के ऊपर, क्लोज टू द टारगेट ऑडियंस। टारगेट यानी जब आप सिमेंटिक देखें, मीनिंग और फॉर्म देखेंगे तो वो आपका क्लोज हो सोर्स के साथ, सोर्स टेक्स्ट के साथ। और जो कम्युनिकेटिव इक्विवेलेंस है वो किसके ऊपर फोकस करे, इफेक्ट और रीडेबिलिटी, यानी जो क्लोज हो टारगेट ऑडियंस के साथ, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द इक्विवेलेंस एट वर्ड लेवल एंड द बियॉन्ड ऑफ द वर्ड लेवल। मैंने ये सब जो है एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की, विद एग्जांपल आपको समझाया। फिर भी कोई क्वेश्चन को क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।